के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की, जो कि लगातार जारी है। दिल्ली में अभी भी पारा 3 डिग्री पर है। कोहरे की वजह से विमान और ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई विमानों को डायवर्ट करना पड़ा है। शीतलहर के कहर से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ राकेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में पारा माइनस पर पहुंच चुका है। श्रीनगर में डल झील तक जम चुकी है। दिल्ली की हालत क्या है, ग्राफिक्स में जानिए। सफदरजंग में 3 डिग्री, पालम में 4 डिग्री पारे का इस वक्त स्तर है। लोग अलाव सेकते हैं। जो लोग घर के बाहर हैं और रेन शेल्टर में, जो कि सर्दियों के लिए शेल्टर बनाए जाते हैं, वहां सहारा लेते हैं। तो ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि क्या दिल्ली में स्थिति है। सबसे न्यूनतम तापमान की स्थिति सफदरजंग और पालम में देखी गई। तो बिल्कुल पुराना साल खत्म हो रहा है, नया साल आने को है, लेकिन जो जश्न मनता है उस जश्न में भंग डालने के लिए पूरी तरीके से ठंड तैयार है। दिल्ली में 3 डिग्री का टॉर्चर जारी है और जो जानकारी मिली है मौसम विभाग की ओर से, उसके मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में तापमान 2 डिग्री तक भी जा सकता है। यानी ये तापमान नीचे जाएगा, ठंड और बढ़ेगी। ठंड आपको और ज्यादा परेशान करने वाली है। जहां कोहरे की वजह से ट्रेनों और विमानों पर लगातार असर पड़ रहा है। 3 डिग्री या उससे नीचे का टॉर्चर लगातार दिल्ली में और आसपास के इलाकों में जारी है। हर जगह पारा अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिल्ली के साथ साथ तमाम देश के दूसरे हिस्सों में भी ठंड की यही हालत है, लेकिन हम देश की राजधानी की स्थिति आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो लोग फ्लाइट से चलने वाले हैं, जिनको जल्दी पहुंचना होता है, खासतौर पर सुबह की फ्लाइट, वो अक्सर लेट हो रही हैं या उन्हें रद्द किया जा रहा है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या कुछ टेम्परेचर को लेकर स्थिति है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जिन्हें सफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। वो रेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर वायु सेवा का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ऐसे लोगों पर पड़ा है। हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने देर रात जाना दिल्ली के उन इलाकों का हाल जहां पर ठंड सबसे ज्यादा कहर ढा रही है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान लगातार गिरता जा रहा है। इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अमूमन यहाँ पर शनिवार की सुबह काफी भारी तादाद में लोग आया करते थे, लेकिन आज क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है और इसी के चलते लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। अगर हम आज सुबह 5:30 बजे के आसपास की बात करें तो तापमान 4.2 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है और अभी की स्थिति आप देखिए 4 डिग्री। मेरे फोन में भी आप देख सकते हैं 7:08 का वक्त हो रहा है और 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अगर मौसम विभाग की माने तो ये तापमान आज के दिन पे, खासतौर पे अगर आज की बात करें तो 2 डिग्री के आसपास तापमान आज जा सकता है और इसी तरीके की स्थिति हमें आज देखने को मिल सकती है। बाकी तस्वीरें आप देखिए, कोहरा हालांकि इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है राजधानी दिल्ली के अंदर। ये संसद भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। हल्की हल्की कोहरे की चादर यहां पर नजर आ रही है, लेकिन अगर हम मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कोहरा उतना ज्यादा नहीं है और विजिबिलिटी ठीक ठाक बनी हुई है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर जो विजिबिलिटी है वो और ज्यादा कम हो सकती है। यानी कि कई इलाकों के अंदर, खासतौर पर अगर हम खुले इलाकों की बात करें दिल्ली के, यानी कि पालम, सफदरजंग और उस तरह के इलाकों की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर और ज्यादा कम हो सकती है और कह सकते हैं कि कोहरा जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन पर इसके पीछे कारण यही माना जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बर्फबारी हो रही है, जो लगातार बर्फ वहां पर गिर रही है, उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। दिल्ली समेत तमाम जो उत्तर भारत है उसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है और तापमान इसी तरीके से गिरेगा जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। इतना जरूर है कि जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी उसके चलते दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों के अंदर तापमान और भी ज्यादा गिर सकता है और मौसम विभाग का यही अनुमान है कि दिल्ली वासियों को फिलहाल आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो नरेश बिस्वानी की रिपोर्ट हम देख रहे थे। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण धंता दिल्ली से जुड़े हैं और साथ ही जतिन गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण धंता का सबसे पहले रुख करते हैं। अरुण, लगातार ठंड को लेकर परेशानी है। आने वाले दिनों में तापमान 1 से 2 दिनों में ये माना जा रहा है कि 2 डिग्री तक जाएगा। कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा, ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। नए साल का जो जश्न है वो तो उसमें भंग पड़ना तय है, जो जानकारी अभी मिल रही है, और साथ ही जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए भी खासी मुश्किल।
जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और उसका सिम्टम्स हमें पूरे हफ्ते मिल चुका है। जिस तरह से हमने 3 दिन पहले देखा जो 3.2 डिग्री जो टेम्परेचर पहुंच गया था मिनिमम टेम्परेचर, और वो रिकॉर्ड है पिछले 12 साल में पहली बार दिसंबर के महीने में टेम्परेचर इतना नीचे गया है। और उसका रीजन बिल्कुल साफ है, जैसा भी हमारे सहयोगी ने भी कहा कि लगातार जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, उसके कारण जो है वो दिल्ली में जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। और एक अहम बात यह है कि मौसम विभाग ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि मौसम में किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है आने वाले एक हफ्ते में, और ये और नीचे गिरेगा। खासतौर पर जनवरी का जो पहला महीना है उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने वाली है और उसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा। और हो सकता है कि जो अभी तक रिकॉर्ड बना है पिछले हफ्ते में 3.2 डिग्री का मिनिमम टेम्परेचर, उससे भी नीचे टेम्परेचर जा सकता है। और सुबह के वक्त अगर आप देखें, खासतौर पर सुबह के वक्त जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे होता है। खासतौर पर जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय है वो बहुत ज्यादा ठंड होता है और कोहरा भी बहुत ज्यादा होता है, विजिबिलिटी भी बहुत कम होती है। उसके बाद अगर दिन भर थोड़ा सा धूप लगती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, अदरवाइज पूरे दिन भी आपको उसी तरह का ठंडे मौसम का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि आखिर एक हफ्ते के बाद, जिस तरह से फिलहाल मौसम विभाग ने एक हफ्ते की बात की और कहा है कि एक हफ्ते तक भी किसी तरह की राहत दिल्ली वासियों को नहीं मिलने वाली है सर्द हवाओं से और फॉग से, उसके बाद क्या होता है ये देखना होगा। जी अरुण, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ जतिन गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जतिन, तमाम जगहों की बात करें, जो श्रीनगर की बात करें तो -7 है, लेह लद्दाख -15 है, अगर फतेहपुर शेखावटी राजस्थान आते हैं तो वहां भी -3 है, दिल्ली के आसपास 3 चल रहा है और कुछ इलाकों में उत्तराखंड के 0 भी पहुंच गया है मैदानी इलाकों के साथ। जहां पर आप हैं ये गाजियाबाद है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका। तस्वीरें भी हमको दिखाएं कि सड़क पर ट्रैफिक कितना है और ठंड जो आप भी महसूस कर पा रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ बांटें और बताएं क्या हाल है गाजियाबाद का। देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो सुबह 9 बजे जब हमने टेम्परेचर देखा तो वो 6 डिग्री था, यानी 6 डिग्री का सितम उस समय है जब लोगों को अपने ऑफिस जाना है, दूसरे गंतव्यों तक जाना है और स्कूली टाइम भी क्योंकि गाजियाबाद में 9 बजे का है तो बच्चे भी हमने देखे रोड पर जो इस 6 डिग्री के सितम से 2-4 होकर निकल रहे थे। सुबह के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक पर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस कोहरे के साथ साथ प्रदूषण काफी फैला हुआ है एनसीआर की फिजाओं में, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। 400 के पार इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मैं एक बार रोड आपको दिखा देता हूं, ये साहिबाबाद इलाके का रोड है और जो सामने से ये ट्रैफिक आ रहा है ये दिल्ली यूपी की सीमा बॉर्डर से आ रहा है। ट्रैफिक भी आपको थोड़ा बहुत कम नजर आएगा क्योंकि लोग अवॉइड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि वो सुबह के वक्त ना निकले, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जो ये स्मॉग है ये फेफड़ों पर सीधा असर कर सकता है। और उसके साथ साथ ये जो ठंड है, जब हमने बच्चों से बात की तो उनका कहना है कि काफी ज्यादा खांसी और एलर्जी हो रही है। बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, वो इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैं भी महसूस कर पा रहा हूं, कानों में ठंडी ठंडी जो हवा जैसा महसूस हो रहा है, एकदम ठंड महसूस हो रही है और निश्चित तौर पर ये जो है लोगों को बीमार भी कर रही है, इसलिए अस्पतालों में जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है। जी जतिन बता रहे हैं कि मरीजों की सड़क की तस्वीर देखकर एक बात तो पता चल रही है कि लोग काफी प्रिकॉशन ले रहे हैं, बाहर निकलने में सावधानी जरूर बरत रहे हैं। और तस्वीरें हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालत है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। अरुण धनता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से ही। अरुण, इस वक्त आप जो महसूस कर पा रहे हैं जरा वो बताइए, क्योंकि आंकड़ों की बात उलझ जाती है। आपको क्या लग रहा है इस वक्त टेम्परेचर आपके काम में कितनी मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि आपको तो फील्ड में रहना भी है और दर्शकों को बताना भी है कि हाल क्या है। देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो एक दो तरफा वार जो है दिल्ली वासियों के ऊपर हो रहा है। एक ठंडे मौसम की वजह से जो ठंडी हवाएं चल रही है और दूसरा जो है वो जो फॉग है और स्मॉग है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। और खासतौर पे जो सुबह का समय होता है जब तक करीब 9 बजे तक, उस समय इतनी ज्यादा फॉग और ठंड होती है कि जो लोग आपको सड़कों पे दिखेंगे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कवर होके आते हैं। सिर पे टोपी होती है, मफलर पहना होता है कि कहीं कोई स्कोप ना बचे हवा जाने का। लेकिन फिर भी ठंड इतनी ज्यादा है, आजकल के लोगों के पास कोई और चारा नहीं है, उन्हें घर से बाहर निकलना भी है और अपना बचाव भी करना है। और खासतौर पे जिस तरह से डॉक्टर्स का ये कहना है, उन्होंने भी हिदायत दी है साफ तौर पे सभी लोग, खासतौर पे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के, अगर वो बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉग है।
विजिबिलिटी लेवल जो है बहुत कम है, उसके चलते हुए कई हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और किस हद तक ये मास्क और जो काफी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है किस हद तक कारगर हैं, ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। चलिए लगातार जो है ख्याल रखिए, रिपोर्ट करते रहना है आपको भी और दर्शकों के लिए बताते रहना है लगातार कि क्या हालत है पूरे दिल्ली एनसीआर में। बहुत शुक्रिया अरुण धंता दिल्ली से आपका और जतिन गोस्वामी आपका गाजियाबाद से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का हर्षिल आपको लेकर चलते हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरा हर्षिल बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है, जहां पारा -6 डिग्री तक हर्षिल में पहुंच चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का यहां पर पर्यटक भी खूब मजा ले रहे हैं। हर्षिल करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है गंगोत्री से और वहां से करीब 28 किलोमीटर गोमुख पड़ता है और चाइना से करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है हर्षिल से। तो पहाड़ी इलाका है, जबरदस्त ठंड जो कि तस्वीरों में भी दिख रही है। राकेश बिल्कुल राजीव, और जैसा आपने जिक्र किया -6 डिग्री का वहां पर टॉर्चर जारी है और गंगोत्री का आपने जिक्र किया, भागीरथी नदी का जिक्र किया, तो वहां पर नदियों का पानी पूरी तरीके से जमने लगा है, जिससे कई गांवों में यह भी खबर है कि जानकारी मिली है कि पानी का संकट वहां पर खड़ा हो गया है। पीने के पानी को लेकर वहां पर समस्या पैदा हो गई है। जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हुई है। हालांकि जो सैलानी इस बीच वहां पर पहुंचते हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, उनके लिए जरूर अच्छी बात है क्योंकि वो बर्फ का मजा लेने के लिए पहुंचते हैं। नए साल का मौका है, बहुत सारे लोग पहाड़ों का रुख करते हैं कि बर्फबारी वहां पर देखेंगे, उन लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग वहां की जो लोकल लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर हो जाती है। कई गांवों में पीने के पानी को लेकर संकट वहां पर खड़ा हो गया है। लगातार बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए उत्तराखंड के हर्षिल की, ये तस्वीर है। जिधर देखिए उधर बर्फ की सफेद चादर, पहाड़ हो, पेड़ पौधों हो, सब पर सिर्फ बर्फ। राकेश, ये तस्वीरें देखकर तो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड महसूस होनी शुरू हो गई। तो जो लोग वहां पर जीवन काट रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी?